रेडियो इप्सा। हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 एफएम जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज आरजे चाहत और मैं यानी कि चाहत लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग शो जिसका नाम है नॉलेज विलेज। एंड यू नो व्हाट, आज हमारे साथ हमारे शो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट भी आए हैं। आज हमारे साथ हमारे शो में आए हैं डॉक्टर जितेंद्र पटेल। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको इस शो में इन्वाइट करना चाहूँगी। थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन। बट यहाँ पर अपने लिसनर्स को भी मैं बता दूं कि आज सर ना आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने आए हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। एंड ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि सर ने एक्चुअली उनकी पीएचडी कंप्लीट करी ई मार्केटिंग में ही। सो ऑब्वियसली सर, आपसे ज़्यादा बेटर पर्सनैलिटी हमको कौन मिलेगा जो इसके ऊपर अपना एक ओवरव्यू शेयर कर सके, राइट? यस यस। सो यहाँ पर अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे बहुत ही स्टार्टिंग में एक बहुत बेसिक से अगर हम समझना चाहें तो आपके अकॉर्डिंग डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है सर? Okay, so ma'am, digital marketing is communicating through digital medias and digital channels. So there are two marketing. एक तो होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग जिसमें हम रेडियो पर जाते हैं या हम जो है टीवी में ऐड देते हैं या प्रिंट ऐड का सहारा लेते हैं। पर डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली आजकल अगर आप देखें तो कंजप्शन पैटर्न चेंज हो रहा है। हम पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जाकर मूवीज़ देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं तो पहला चीज़ हमें ऐड आता है, ओके। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हमारी जो बाइंग हैबिट्स है वो सर्च हिस्ट्री से चालू होती है। वी सर्च एनीथिंग ऑन गूगल। तो बेसिकली पहले ये पुश बेस्ड मार्केटिंग होता था। मतलब अगर आप देखें तो कंपनी पुश देयर मैसेज, होर्डिंग्स लगा दिया, प्रिंट ऐड दे दिया, व्हिच इज स्टिल रेलेवेंट। बट अब पुल बेस्ड मार्केटिंग होने लगा है कि वेयर कस्टमर्स वांट टू रीच यू, ओके। सो एज वेल एज कस्टमर आर आल्सो बिकमिंग वेरी नॉलेजेबल। आज आपके पास मोबाइल फोन है और सारी चीजें हैं। तो जैसे इफ यू टॉक अबाउट फिगर्स तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन अराउंड 8 बिलियन है। उसमें से अभी प्रेजेंट इंटरनेट यूजर्स आर 5.16 बिलियन। Okay, and out of them, majority of have a mobile phone. So accessibility of mobile phones is very penetrating. And digital marketing इसी चीज पे बात करता है कि किस तरीके से हम कस्टमर्स तक रीच करें। और हर चीज आजकल और एक और चीज है, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इक्वलाइजर है। तो पहले जैसे आज एक मैं प्रिंट एड की बात करूं या किसी टेलीविजन एड की बात करूं, तो दे आर ऑलवेज बीन गिवन बाय बिगर प्लेयर, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, फंड है, बजट है। बट अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो क्या मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चालू कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, ओके। क्या मैं फेसबुक पे ऐड कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। क्या मैं इंस्टाग्राम पर अपना पेज चालू कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। तो दिस हैज बिकम अ गुड इक्वलाइजर एंड दैट इज व्हाई यू विल सी कि बहुत सारे छोटे छोटे शहरों से बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस भी डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर आकर पीपल आर। एंड दूसरा एक चीज, ये कस्टमाइजेबल ऑप्शंस देता है आपको। तो दिस इज हाउ बेसिकली। सो या टुडे वी आर लिविंग इन डिजिटल वर्ल्ड एंड डिजिटल इंटरनेट पेनिट्रेशन इज एवरीवेयर एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। पर मिनट इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसे अगर हम फिगर की बात करें तो 60K फोटो शेयर हो रही है। Oh my God. व्हाट्सएप पर हम लोग मार्केटिंग करते हैं। हाँ, that's right. और बहुत सारी अभी पैंडेमिक आया, सारी चीजें रुक गई। तो आपने देखा कि पैंडेमिक के दौरान हम लोग व्हाट्सएप पर ही सारे मैसेजेस करके और चीजें मंगवाते थे। इनफैक्ट रिसेंट में ही पैंडेमिक के टाइम पे ही वन ऑफ माय फ्रेंड वाज हैविंग अ बर्थडे एंड उस टाइम पर हमने केक्स भी कुछ व्हाट्सएप के थ्रू ही ऑर्डर करके मंगवाए। और इससे क्या हुआ, बहुत सारे छोटे बिजनेस ऑनर, बेकरी ऑनर्स, दे हैव देयर ओन पेज, they have their own likings and that is how they are. So this is where digital marketing is coming into picture and बड़ी कंपनीज तो जा ही रही हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। Second is the population. So there are youth, okay, and generally this is be a figure that we spend around 6 hours daily on our mobile phone. So we want everything to be on there on our in our pocket and on our mobile phone. That is where digital marketing has become very relevant. That's so true. And actually यहाँ पर ना ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग को हम खुद कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मैं यानी कि आरजे चाहत हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर जितेंद्र पटेल के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा से आ रही हूँ इस शो नॉलेज विलेज में। जब तक सुनते रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा।
रेडियो हिप्सा। हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे चाहत और आपका स्वागत है वापस से हमारे शो नॉलेज विलेज में। एंड यस, मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट के साथ यहाँ पर आ चुकी हूँ। आज हमारे साथ हमारे शो में आए हैं डॉक्टर जितेंद्र पटेल, जो आपके साथ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काफ़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। सो अभी ब्रेक से पहले तो सर हमने बात कर ली थी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, एंड हमने ये भी जान लिया था कि सर स्मॉल बिजनेसेस को भी एक्चुअली काफ़ी अच्छा नाम मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है। बट बेसिकली अगर हम थोड़े ह्यूज लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए देखें या अभी प्रेजेंट टाइम में अगर इकोनॉमिक स्केल के बेसिस पे भी देखें, तो आपको क्या लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग इस बिजनेस लैंडस्केप में कितना क्रूशियल है? Okay, ma'am. So digital marketing or digital contents, they are all already there in the markets and they are That's happening. right. Yes. So आप Facebook पर हैं, आप Instagram पर हैं, and ना सिर्फ आप, बड़ी बड़ी कंपनियां भी Instagram पर अपने पेज लेकर आ गई हैं, that's so और right. सारी चीज़ें हो रही हैं। पीपल आर डूइंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ओके, पीपल आज इन्फ्लुएंसर्स को कॉपी कर रहे हैं या इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स को सो पहले हम लोग मार्केटिंग में बोलते थे कि हमारा जो पहला इंट्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्ट से, वो प्रोडक्ट के स्टोर पर जाके होता है। That's so बट true. नाउ डिजिटल मार्केटिंग ने इसको पहले से ही कर दिया। जैसे आप कोई अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हो, हाँ, ठीक है। इसके अलावा आप जो है किसी इन्फ्लुएंसर से पूछ सकते हो, that's so ओके, true. आप टेस्टिमोनियल्स चेक कर सकते हो, आप रिव्यूज एंड रेटिंग चेक कर सकते That's so हो। right. तो ये सारी चीज़ें बिजनेस लैंडस्केप को चेंज कर रही है, और आज एक छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस है वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट और डिजिटल मार्किंग छोड़ना चाह रहा है, That's so एंड दैट right. इज़ वन वे ऑफ रीचिंग द कस्टमर्स। सेकेंडली, डिजिटल मार्केटिंग ने जो है सेगमेंटेशन में थोड़ा समझा देता हूँ। सेगमेंटेशन इज व्हाट कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स यू आर टारगेटिंग। Right. तो जैसे एक होर्डिंग लगा है, उसको मैं भी देख रहा हूँ, बाकी सारे लोग भी देख रहे हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग ने ये टारगेटिंग बहुत ही कॉन्सेप्चुअलाइज और हाँ. कस्टमाइज कर दिया है कि मुझे सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखाना है जो मेरे लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। That's so true. ओके, दूसरा, गूगल पे मैं कोई भी टर्म सर्च करता हूँ या कोई भी हाँ. कीवर्ड डालता हूँ, तो आई विल एज अ मार्केटर मुझे ये मेक श्योर करना है कि द फर्स्ट साइट और द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन दैट पर्टिकुलर थिंग इज माइन, मतलब मेरा That's होना so चाहिए right. वो, हाँ. ताकि कस्टमर पहले बार में मेरे पास जाए, और That's उसके so बाद cool. फिर मेरी वेबसाइट किस तरीके से फंक्शन कर रही है, किस तरीके से मेरे लैंडिंग पेज, ये सारे टेक्निकल टर्म हैं जो अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो SEO, SEMs एंड ऑल अदर थिंग्स। सो डिजिटल लैंडस्केप बहुत बड़ा है और बहुत ग्रोइंग एरिया है, और That's so right. आप देखें तो 28 ईयर्स पहले ही गूगल जो है 20 ईयर या 30 ईयर पहले ही गूगल एग्जिस्टेंस में आया है ना, और इंटरनेट वाज आल्सो नॉट वेरी ओल्ड, बट नाउ यू सी कि किस तरीके से ये लैंडस्केप चेंज हो रहा है। और अब पिछले 10 सालों में, जैसे अभी आप एक फिगर की मैं आपको बात करता हूँ कि 63%, जैसे इस बार 2023 में 63% इंक्रीज हुआ है Okay. बजट का, डिजिटल बजट का, एवरी Okay. कंपनी ने। ओके। ठीक है? और इसके अलावा जो टोटल बजट की स्पेंडिंग है उसमें से 51%, ये अभी लेटेस्ट फिगर है 2023 के, 51% वाज डन ऑन डिजिटल, बिकॉज नाउ पीपल आर सेइंग कि हम लोग उस तरीके से, और हर एक प्लेटफॉर्म जो है वो डिजिटल मीडियम के थ्रू आपको आप तक इनफैक्ट पहुंचेंगे। अभी रिसेंट में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनफैक्ट जो ब्यूटी सैलून्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, वो Yes, भी yes. डिजिटल मार्केटिंग का कितना फायदा ले रहे हैं। yes. और ये जो वर्चुअल रियलिटी एंड ऑल अदर थिंग्स जो हाँ. लेटेस्ट ट्रेंड्स में आ रहे हैं, तो उससे और भी चीज़ें जो है, जैसे पहले मैं किसी कपड़े को खरीदने से पहले उसको ट्राई नहीं कर सकता था डिजिटल मार्केटिंग में, बट विद That's AR right. नाउ दैट कैन बी डन। बिल्कुल। लेंस कार्ड आपने हाँ. चश्मे बेच रहा है बाय पुटिंग योर फेस देयर। बिल्कुल। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अगर आप बात That's करें तो right. यू कैन ऑलवेज Cosmetic products भी कॉस्मेटिक्स में ऐसे, आप बता हाँ. सकते हैं कि आपका स्किन शेड क्या है और किस That's तरीके की right. चीज़ें आपको लगेंगी या किस तरीके से आप मैच अप कर सकते हैं। तो That's दिस so इज एंड आज लोगों के पास समय नहीं है तो सो एक्सपीरियंस की बात हो रही है, हाँ. तो इसलिए डिजिटल लैंडस्केप बहुत बड़ा हो रहा बिल्कुल, है। दैट्स ट्रू। एंड हम ये चीज़ भी देख सकते हैं कि जनरेशन वाइज भी ना इसका एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है। एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। और yes, yes. जैसे अभी तक अगर हम हमारे पेरेंट्स के टाइम की बात करें तो हम ऑब्जर्व करेंगे नहीं, उनको अभी भी मार्केट में शॉपिंग करने का शौक है। Yes, yes. बट यस, आवर जनरेशन, हमारी जनरेशन ऐसी है कि नहीं यार, घर से ही हो जाएगा, तो ऐसे ही ठीक है। यस यस। सो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जब IRCTC ने जो टिकटिंग सिस्टम्स चालू किए थे, हाँ हाँ। तो
वी आर वेरी पर्टिकुलर कि हम उसका प्रिंट ले जाना चाहिए, हमें प्रिंट ले That's right, जाना है, ठीक है, ओके। बट आज हम एक QR कोड स्कैन करते हैं और टिकट्स हमारे मोबाइल पे आ जाता है, ठीक है। नाउ आवर पेरेंट्स हैव आल्सो एक्सेप्टेड दिस। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही दूसरा, है। जब हम होटल में खाना की बात करते हैं तो पेरेंट्स का सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि भाई आज जगह मिलेगी कि नहीं, या इस रेस्टोरेंट में जाएंगे कि नहीं। क्यों जाना है, जोमेटो या स्विगी पर ऑर्डर करो और वहाँ से चीज़ें आ जाएंगी। बिल्कुल, दैट्स राइट। बट देन अगेन मुझे ऐसा भी लगता है, मतलब कि उनके तरफ से भी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है अब। That's so और true. हमको पहले ऐसा लगता था कि स्मार्ट टेलीफोनी या इस तरीके की चीज़ों में वो उतने ज़्यादा प्रोफेशनली काम नहीं करेंगे। हाँ। बट आज बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इसको इक्वलाइजर के रूप में काम कर बहुत रहे सारे के इनफैक्ट अब तो मुझे लगता है कि बच्चे पेरेंट्स से ही और ज्यादा सीख रहे हैं हैं। और ज़्यादा सीख रहे हैं। यस, दैट्स सो राइट। सो लिसनर्स, ऐसे ही हमारी बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद भी चलती ही रहेगी हमारे इसी शो नॉलेज विलेज में। एंड यस, आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और भी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको तो बस बने रहना है मेरे यानी आरजे चाहत के साथ और हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर जितेंद्र पटेल सर के साथ, ओनली ऑन रेडियो अप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। रेडियो हिप्सा। रेडियो हिप्सा। हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे चाहत और आप सुन रहे हैं रेडियो अप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। एंड यस, यहाँ पर हमारे शो के बारे में तो मैंने आपको एक छोटे से ब्रेक के पहले बता ही दिया था। एंड इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था ना कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक गेस्ट भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज हमारे साथ है डॉक्टर जितेंद्र पटेल, जो हमको बता रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो सर, ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, एंड इसी के साथ हमने ये भी जाना कि बिजनेसेस को इससे कैसे हाइप मिल रहा है, कैसे रीच मिल रही है, एंड कैसे मार्केट में एक प्लेस भी मिल रही है। बट यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स की बात करें या चैनल्स की बात करें कि क्या चीज़ ऐसी है जिसको एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ किया जाता है कि हम हमारे कस्टमर्स तक पहुँच सके, तो उस पर आपकी क्या राय है? मैम, तो आई विल टेल यू सम प्राइमरी चैनल्स जिनसे हम कस्टमर तक रीच कर सकते हैं। पहला तो है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारी चीज़ें हैं। इवन टिकटॉक, जो कि अभी इंडिया में वेन है, बट वर्ल्ड वाइड इट इज़ वेरी मच यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल अदर थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंस्टाग्राम ने रील का फीचर लेकर आया है, सो दिस इज़ वन। सेकेंड इज ईमेल मार्केटिंग। वंस यू कैन रीच टू एनी कस्टमर्स, तो आप किसी भी जगह से, जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, और स्क्रॉल करते करते आपको कोई प्रोडक्ट दिखा, आप उसको क्लिक किया, तो देन यू कैन रीच टू दैम, बट देन आपको अगला जो कम्युनिकेशन करना है वो ईमेल मार्केटिंग से करना है। सो ईमेल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। थर्ड इज योर वेबसाइट। सो वेबसाइट इज जस्ट लाइक योर होम। तो जैसे पहले ओल्ड मार्केट्स में आपका दुकान जो होता है, ओके, वैसा ही आपका वेबसाइट है। वो जितना अच्छा चलेगा, जितना अच्छा उसकी फंक्शनैलिटी रहेगी, जितनी चीजें और फीचर्स और जितना अच्छा नेविगेशन वो देगा, उतना अच्छा आपको उतने अच्छे आपके पास कस्टमर्स आएंगे। फोर्थ इज सर्च इंजिन्स और गूगल प्राइमरली, क्योंकि 92% ऑफ मार्केट शेयर जो है वो गूगल के पास ही है, और आप जो भी सर्च करते हैं वो गूगल के थ्रू करते हैं। तो गूगल सर्च इंजन के थ्रू आपको कस्टमर्स तक पहुंचना है, एसईओ जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप एसईएम भी कर सकते हैं, विच इज सर्च इंजन मार्केटिंग, जहाँ पर आप यू कैन पे गूगल अ बिट अमाउंट, एंड देन जैसे ही आपके एड पर क्लिक होता है तो पे पर क्लिक जिसे हम कहते हैं। सो दिस इज अ कॉमन चैनल जिसके थ्रू कस्टमर आप तक पहुंच सकते हो बाय पेइंग just by clicking on your ad. Okay? Oh wow. So this is some of the channels. Apart from this, आप social sharing कर सकते हैं, जैसे आप YouTube पर जा सकते हैं। WhatsApp कहीं ना कहीं एक अच्छे मीडियम के रूप में आया। Mobile is also cannot be ignored. So mobile marketing, क्योंकि ये सारा जो चैनल है, और अभी accessibility 5G इंटरनेट is coming. So जो पूरा एसेसिबिलिटी है वो मोबाइल के थ्रू हो रहा है। हमारे हाथ में छोटा सा एक बोल सकते हैं जादुई यंत्र है, और आप ये कह सकते हैं, और आपको एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है, एक ऐसी वेबसाइट जो मोबाइल पे भी उतना ही काम करे जितना कि वो कंप्यूटर पे कर रही है। ऐप बेस्ड मार्केटिंग बहुत हो रही है। तो ये एक प्राइमरी चैनल है कि आप जैसे आप जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और कोई भी चैनल, कोई भी बड़ा जो एग्रीगेटर है, वो आपको आपका ऐप डाउनलोड करके वो बाकी सारी काम उसी के थ्रू कराता है। सो दीज आर सम ऑफ द चैनल्स: ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एसईओ, एसईएम, एंड ऐप बेस्ड मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग,
apart from this social sharing. So this is where. ओके दैट्स रियली नाइस. बट यहाँ पर अगर हम इन कुछ चीज़ों की प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब बिजनेसेस उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो प्रॉपर वे में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एंड एक्चुअली सक्सेस कैसे मेजर कर सकते हैं इसकी मदद से. ओके सो मार्केटिंग का एक बहुत ही ट्रेडिशनल वे है, वो है कि यू नो आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स या मार्केटिंग गोल्स हमेशा पता होने चाहिए. That's right. तो मार्केटिंग गोल्स के साथ ही आप चलेंगे. तो बिल्कुल. ये चीज़ एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच से आई है कि आपको दूसरा चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है डिजिटल मार्केटिंग फनल. ओके. तो बेसिकली एक सेल्स फनल की हम बात करते हैं तो सेल्स फनल में जैसे हम कस्टमर्स को ऐड दिखाते हैं तो जितने लोगों ने ऐड देखा फिर उसके बाद उसमें से एक्चुअल में कितने लोग आकर कन्वर्ट हुए और परचेज किया. ओके. सिमिलरली डिजिटल मार्केटिंग में भी यही होता है कि आपका नंबर ऑफ इम्प्रेशन कितने हैं. Okay. इम्प्रेशन इज हाउ मेनी टाइम्स द एड इज बीन सीन. ओके कूल. मतलब व्यूज और ये सब चीजें भी मैटर करती हैं. हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली क्लिक्ड ऑन इट. ओके. दैट इज क्लिकिंग. ऑलराइट. ओके. क्लिकिंग के बाद जैसे उसने क्लिक किया तो आइदर ही विल रीच टू योर वेबसाइट और आइदर टू योर लैंडिंग पेज. दैट इज वन मोर थिंग. थर्ड इज वो कितना एंगेज हो रहा है. Okay. अगर वो वेबसाइट पे जा रहा है या अगर जैसे मान लीजिए मैं एक ब्लॉगर भी हूँ तो मेरा यही लक्ष्य है कि भाई मेरा अगर जैसे कोई मेरे ब्लॉग पे पहुंचे तो वो पूरा ब्लॉग पढ़े. तो that's right. वो कर रहा है क्या ये काम. ओके. तो एंगेजमेंट कितना है और फिर एंगेजमेंट के बाद लास्ट इज कन्वर्जन. सो हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली डन व्हाट आई इंटेंडेड देम टू डू. जैसे कि कितने लोगों ने परचेज किया. ठीक है. ओके. सो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ चीज स्क्रॉल करते हैं, हम वहां तक पहुंच जाते हैं और फिर हम परचेज नहीं करते हैं. ठीक है. सो कंपनी फिर क्या करती है, अपन को रीमार्केट करती है. तो जैसे अपन अपना ईमेल खोलते हैं तो वहां पर एक पॉपअप आ जाता है या अगर अपन ने उनको ईमेल एड्रेस दे दिया है तो हमको ईमेल्स आ जाते हैं कि ये दिस इज द ऑफर व्हिच इज गोइंग ऑन. सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में भी यही फंडा है कि आपका जो है ना इम्प्रेशन क्या है, इम्प्रेशन से क्लिक्स क्या है, क्लिक्स से एंगेजमेंट क्या है और एंगेजमेंट से कन्वर्जन क्या है. ओके. एक चीज जो डिजिटल मार्केटिंग में अलग है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कि ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से मेजर किया जा सकता है. एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड. एंड वो कैसे? जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक ट्रेडिशनल एग्जांपल से बताता हूं. जैसे मैंने एक ऐड दिया अखबार में. ठीक है. सो मैं बस इतना जान सकता हूँ कि वो अखबार की रीच कितनी है या कितने रीडर्स उसको रोज पढ़ते हैं. राइट. ओके. बट वो अखबार में वो एड को एक्चुअल में कितने लोगों ने देखा. दूसरा उस एड के थ्रू कितने लोग मेरे पास आए. दैट्स राइट. ये सारी चीजें थोड़ी सी कठिन है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मेजर करना. बट व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग जैसे ही आप एड को देखते हो तो दैट इम्प्रेशन गेट काउंटेड. जैसे ही आप उसको क्लिक करते हो है ना, और हर बार ये यूनिक विजिटर को लेता है. तो ऐसा नहीं है कि आप अपने ऐड को बार बार रिपीट करके खुद ही देख रहे हो. ठीक है. तो ये दिस इज यूनिक विजिटर. सो यूनिक विजिटर के हिसाब से आप उसको क्लिक कर सकते हो. फिर देन उसमें से आपको ये भी पता लग जाता है कि कितने लोग उस वेबसाइट से एंगेज हुए. ठीक है. एंड द लास्ट थिंग इज हाउ मेनी हैव बीन कन्वर्टेड. ओके. ठीक है. ऑल्दो ये फनल थोड़ा नीचे जाते जाते कन्वर्जन कम हो जाता है. बट देन अगेन अगर आपका प्रोडक्ट सही है और अगर आपने एंगेज करने में यू नो इफ यू हैव बीन एबल टू एंगेज योर कस्टमर वेल सो कन्वर्जन बहुत अच्छा होगा. एंड ये इट इज ऑल मेजरेबल. सारी चीजें मेजरेबल है कि ये पर्टिकुलर कस्टमर मोबाइल से आया है कि वेबसाइट के थ्रू आया है, वो डेस्कटॉप से ज्यादा देख रहा है कि लैपटॉप से देख रहा है. इवन ये भी बता सकते हैं कि वो किस समय देख रहा है. ओके. कब वेबसाइट पे ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है. दूसरा ये भी कि आपकी वेबसाइट का कौन सा पार्ट जो है वो ज्यादा क्लिक किया जा रहा है, कौन सा पार्ट कम क्लिक किया जा रहा है. तो ये सारे एनालिटिकल टूल्स जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग को एक अपर हैंड देते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग. वाओ. सो यस, यहाँ पर जितना मैजिकल ये साउंड करता है ना डिजिटल मार्केटिंग, ये एक्चुअली उतना मैजिकल होता भी है. तो बस इसी मैजिक के बारे में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम जानने वाले एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं यानी कि आज चाह तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर जितेंद्र सर के साथ और भी इंटरेस्टिंग बातें करी जाए इसी टॉपिक के ऊपर. तो बने रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM पर, जो कहे दिल की बात. रेडियो इप्सा. रेडियो इप्सा.
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस शो नॉलेज विलेज। और मैं यानी कि आज ये चाहत आ गई हूँ आप सभी के साथ और भी ढेर सारी बातचीत करने हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर जितेंद्र पटेल सर के साथ। सो सर, हमने अभी ब्रेक के पहले डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जान ली, जिसमें आपने हमको SEO के बारे में बताया, आपने हमको SEM के बारे में बताया, एंड इसी के साथ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमको जानने को मिली। बट यहाँ पर अगर हम इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में जानना चाहें तो आपको क्या लगता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस अगर डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपनी एक प्लेस बनाना चाहता है तो उनको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए एक अच्छी वेबसाइट को मेंटेन करने में, उसको क्रिएट करने में, एंड ऑब्वियसली SEO एंड SEM को क्रिएट करने में? सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वेबसाइट इज जस्ट लाइक द प्लेस, ओके, इट इज समथिंग वेयर योर कस्टमर विल रीच। दैट्स राइट। मतलब आप किसी भी तरीके से कस्टमर्स को लेकर आओ। तो देयर आर टू थिंग्स जो जिनकी आजकल बहुत बात हो रही है। वन इज UX, द अदर इज UI. So UX stands for user experience, while UI stands for user interface. Okay. तो आपका वेबसाइट का इंटरफेस बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह स्क्रॉल करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेविगेशन जिसको हम कहते हैं, जैसे टॉप से डाउन जाना या किसी अलग पेज पर जाना, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो इट शुड बी ओवरऑल अ गुड जर्नी। मैं आपको एक डाटा भी शेयर करता हूँ कि 2023 में पीपल हैव जस्ट वेटेड 10 सेकेंड फॉर द वेबसाइट टू गेट अपलोडेड। अगर वेबसाइट 10 सेकंड में अपलोड नहीं हुई है तो पीपल विल मूव टू अदर वेबसाइट, ठीक है। सो हम ऑफलाइन वर्ल्ड में कहते थे कि आपका कॉम्पिटिटर इट्स जस्ट अ स्ट्रीट अवे, ओके, वो बाजू वाली स्ट्रीट में। बट इन डिजिटल वर्ल्ड वी से दैट योर कॉम्पिटिटर इज जस्ट अ क्लिक अवे, एक्चुअली जस्ट फ्यू सेकंड्स अवे, जस्ट अ फ्यू सेकंड अवे। और आपको कोई प्रोडक्ट इस साइट पे नहीं मिला तो आप अगली साइट पे चले जाओगे। और UX और UI पर आपको बहुत ध्यान देना। तो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी, उसमें मिलने वाले प्रोडक्ट्स, ये आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। प्रोडक्ट्स के फीचर्स या किस तरीके से आप अपने कस्टमर को एंगेज करके रख रहे हो। सेकेंड इज योर कंटेंट। ओके, यू शुड हैव अ कंटेंट रिच वेबसाइट और योर कंटेंट शुड बी वेरी अपडेटेड। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि हर एक दिन नया ट्रेंड चालू है। That's right. और अभी वर्ल्ड बहुत फास्टली मूव कर रहा है। तो अगर आज मैं इंडिया के वर्ल्ड कप हारने की बात करूं तो आई एम टू लेट, because there are n number of things which are already happened. तो ये सारी चीजें मुझे ध्यान रखनी है। दूसरा, I need to make sure कि मैं गूगल सर्च हिस्ट्री में सबसे पहला हूँ। So there is this big businessman Elon Musk, उन्होंने एक बार इसका sarcastically कहा था कि the best place to hide a dead body is Google search engine second page because no one go there. ओके, तो यूजर विल नेवर गो टू द सेकंड पेज। वो पहला रिजल्ट और पहला ही रिजल्ट क्लिक करेगा। ज्यादा से ज्यादा वो तीसरे रिजल्ट पे चला जाएगा, अदरवाइज फिर वो अपने सर्च टर्म्स चेंज कर देगा। तो एज अ कंपनी मुझे ये देखना है कि मेरा SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो मैं बता देता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ वे इन विच मैं गूगल को बिना पैसे दिए या किसी भी सर्च इंजन को बिना पैसे दिए अपने रिजल्ट को टॉप पे ला सकता हूँ। उसका सबसे अच्छा तरीका है वेबसाइट को अपडेटेड रखना, कंटेंट को रेलेवेंट रखना, कीवर्ड्स को मिलाकर रखना और सारी चीजें यूज करना। तो मैं अभी आगे चल के भी बताऊंगा कि दो टाइप के SEO होते हैं, एक ऑफ पेज, एक ऑन पेज। सो ऑन पेज SEO में आप मेटा टैगिंग कर सकते हो, आप ऑल टैग कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो ताकि यूजर आपके पास आए, ठीक है। ओके, और यूजर क्या कीवर्ड यूज कर रहा है वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यूज कर रहे हो बेस्ट जिम इन इंदौर, तो इफ यू कमिंग देयर, ओके, ठीक है। सो इसमें भी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स होते हैं। तो शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स होगा या शॉर्ट टेल कीवर्ड जिसको हम कहते हैं। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया कि जिम्स इन इंदौर या जिम्स, दिस इज शॉर्ट टेल, ये बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। बट अगर कस्टमर स्पेसिफिकली जानना चाह रहा है बेस्ट जिम नियर अन्नपूर्णा टेम्पल इंदौर, तो ये एक लॉन्ग टर्म कीवर्ड हो गया और हो सकता है यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक आंसर्स आए, ठीक है। सेकेंडली, छोटे बिजनेसेस के लिए एक्सटेंशन इज वेरी नेसेसरी कि वो कितने एक्सटेंशंस आपके अपने साथ लगा रहे हैं। मेटा टैग ऐसा, तो मैं आपको ये बता देता हूँ SEO वर्क कैसे करता है। तो इट इज जस्ट वर्क लाइक अ लाइब्रेरियन। जैसे लाइब्रेरी पे आप जाके कोई बुक मांगते हो तो वैसे ही यहाँ पे एक क्रॉलर होता है, वो क्रॉलर जो है वो आपके पेजेस को इंडेक्स करता है, ठीक है। तो पर अगर आपका पेज बहुत दिनों तक अपडेटेड ही नहीं है तो व्हाट ऑब्वियस है वो अपने आप ही नीचे चला जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसलिए आपको ये देखना है हमेशा कि कौन आपकी वेबसाइट रेगुलरली अपडेटेड हो रही है। दिस इज वन वे। सेकेंड इज आप गूगल को या कोई भी सर्च इंजन को थोड़ा सा पैसा देकर या पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज पे पर क्लिक और SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, ओके। बट यहाँ पर भी दो चीजें बहुत ध्यान रखनी है।
ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि मैं अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को ज़्यादा पैसे दे दूंगा तो मेरा जो रिजल्ट है वो टॉप पर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर इज हाउ गुड माई वेबसाइट इज, हाउ गुड एंड रेलेवेंट माई कीवर्ड्स इज, एंड हाउ इज माई क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितने लोग क्लिक कर एक्चुअली वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मेरा क्वालिटी स्कोर सही होता है। तो मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि मेरा क्वालिटी स्कोर 10 है और मैंने सिर्फ 2 रुपये खर्च किए फॉर पर एड, तो 2 into 10 इज माई एड रैंक। ओके, सो दैट विल बी 20। वहीं अगर एक बंदा है जो 8 रुपये खर्च करने के लिए भी तैयार है, ओके, बट उसका क्वालिटी स्कोर 1 है, सो 8 into 1 is 8, ओके, सो ही विल नॉट क्वालिफाई। ओके, सो 20 and 8 में बहुत डिफरेंस है। ओके, सो मुझे एक्चुअल में क्या करना है, मेरे को अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी, मुझे अपनी वेबसाइट की जो नेविगेशंस है, अपने कंटेंट की बात अगर कंटेंट की बात करें तो कंटेंट मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसकी वजह से मुझे अपने आप ही ट्रैक्शन मिलेगा, है ना। और इवन आई नीड नॉट टू स्पेंड मनी। ऑफलाइन एसईओ का एक तरीका है, वो है बैकलिंक। तो एशरेफ करके एक टूल आता है, उसके थ्रू आप बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं, आप अपने बैकलिंक का स्कोर्स देख सकते हैं, ठीक है। और आप अपने कंटेंट में बहुत सारे बैकलिंक्स के बैकलिंक्स जोड़ें ताकि आपके पास यूज़र, क्योंकि यूज़र कुछ भी सर्च करता है तो हो सकता है कि वो दे कैन रीच टू यू, सो दैट इज वेयर बैकलिंक कम्स इनटू पिक्चर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस गूगल सर्च कंसोल करके एक पूरा टूल आता है जिसके थ्रू आप एसईओ को प्लान आउट कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द टूल्स जिनके थ्रू आप एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग या एक एसईओ और एसईएम को समझ सकते हैं। बिल्कुल, सो आई होप कि हमारे लिसनर्स को भी ये चीज़ समझ में आई होगी कि अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए एसईओ मेंटेन करना, या तो फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मेंटेन करें, तो ये कुछ टिप्स आपके लिए मददगार हों। बट एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं यानी कि आज शायद दोबारा सलाट करा रही हूँ हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर जितेंद्र पटेल सर के साथ, ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM। जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा। हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 FM। जो कहे दिल की बात, एंड दिस इज आरजे चाहत, और मैं यानी कि चाहत आ गई हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर जितेंद्र पटेल सर के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा। एंड यहाँ पर आज सर उनकी एक्सपर्टीज में आप सभी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर कर रहे हैं। जैसे कि सर आपने बताया कि आपने एक्चुअली IIM से यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में एग्जीक्यूटिव डिग्री हासिल करी है, राइट? तो हमें तो ऐसा लगता है कि यार ये जो नॉलेज है ना, ये हमको सर से जल्दी ग्रैब कर लेना चाहिए। एंड इसीलिए यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के ही रिलेट में और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। ब्रेक से पहले आपने हमको SEO SEM के बारे में बताया था और सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में भी बताया था। बट यहाँ पर अब मैं थोड़े सीक्रेट्स जानना चाहूँगी इस चीज़ के। आई वॉन्ट टू नो कि ऐसे बेसिकली क्या मसाले रहते हैं जो बेसिकली सोशल मीडिया वाली जो डिश है ना, उसको एकदम टेस्टी बना देते हैं। ओके, तो आई विल बिगिन विद दिस कि कई बार जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये एक सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एंड मैं अपने कंटेंट को सोशल मीडिया पे मैं डालूंगा, तो दैट इज वेयर द थिंग्स आर। अगेन, सोशल मीडिया इज अ गुड चैनल टू रीच टू द कस्टमर, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। हाँ. तो बहुत सारे टाइप के सोशल मीडिया हैं। अगर अपन मेजर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इंस्टाग्राम इज वन, दैट्स राइट, स्नैपचैट इज येट अनदर, ऑलराइट, फेसबुक, लिंक्डइन, एंड अगर आप YouTube भी देखें तो YouTube भी इट इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्चुअली। ओके, एंड थोड़ा सा टिकटॉक की भी बात करते हैं, बट टिकटॉक से फॉर अदर रीजन इट इज बीन नॉट देयर इन इंडिया, बट देन अगेन वो बहुत अच्छे से यूज हो रहा है दूसरी कंट्रीज में फॉर एडवर्टाइजिंग। सो दो तरीके हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के। एक तो आप खुद का पेज बनाएं, हाँ, और उसको कमर्शियली उसमें कुछ ना कुछ रोज डालते रहें। जैसे आपका खुद का भी मेरे को लगता है कि यहाँ पर पेज होगा, और ये सारी चीजें वहाँ पर डलेंगी, तो दिस इज वेयर द थिंग्स आर। तो ये एक ऑर्गेनिक तरीका हो गया लोगों तक पहुँचने के लिए। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर ऐड चला सकते हैं। तो वो ऐड चलाने का भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है, और उस ऐड को आप चलाकर यू कैन मेक श्योर कि वो रीच टू द टारगेट ऑडियंस। ऑलराइट, कूल। बट एक अच्छी चीज जो सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स देते हैं वो ये है कि वो आप अपनी चॉइस ऑफ ऑडियंस उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ. आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने एरिया तक और किस एरिया को आपको कवर करना है। इवन यू कैन सेलेक्ट अ जेंडर, अगर आपका बहुत जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो आप उसको जेंडर वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो। राइट.
तो सोशल मीडिया एल्गोरिथम आपको ये सब चीज़ों की जो है छूट देते हैं, और उसके अलावा फिर आप एक बजट सेट कर सकते हो ओके कूल। कि ये वाले बजट पे इतने दिन ये ऐड चलेगा। हाँ डिफरेंट चैनल्स के डिफरेंट कस्टमर्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, दे आर बेसिकली फॉर जेन जी, यंग जनरेशंस, That's right. वाइल मिलेनियल्स और थोड़े से और जो बड़े लोग हैं वो फेसबुक पर ज़्यादा हैं। Right. ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ जैसे आजकल चल रही हैं, आप अगर आपने देखा That's होगा right. कि अगर आपको कोई मेड की ज़रूरत है तो फेसबुक पे कम्युनिटी पे आप डाल actually. देते हो कि आई नीड अ मेड इन दिस That's so एरिया, true, right. एंड वहाँ से आपको बहुत सारे यू नो इनफैक्ट साड़ीज एंड ये सब चीजें भी अब फेसबुक के थ्रू कितनी सेल आउट हो रही सेल आउट हो रही हैं। That's right. और इंस्टाग्राम पर भी कई लोगों ने अपना खुद का कमर्शियल चैनल That's चालू so करके right. रखा हुआ है। थर्ड इज लिंक्डइन, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। लिंक्डइन बहुत ही कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है, बट बिजनेस टू बिजनेस डील्स के लिए एक्चुअली। और प्रोफेशनल वर्ल्ड्स के लिए हाँ लिंक्डइन बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रोफेशनल वर्ल्ड का इंस्टाग्राम है लिंक्डइन। प्रोफेशनल वर्ल्ड का इंस्टाग्राम इज लिंक्डइन, बट लिंक्डइन पर लोग बाग थॉट शेयर कर रहे हैं, दैट्स राइट। थॉट लीडर्स बन रहे हैं, हाँ और बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिंक्डइन के थ्रू B2B बिजनेस को के साथ डील कर सकते हो। दैट्स सो ट्रू। मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो सोशल मीडिया में या अपने डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप देती हैं, वो लिंक्डइन को बहुत अच्छे से यूज करती है टू रीच द राइट पर्सन। ऑलराइट कूल। क्योंकि बहुत ऊपर लेवल के जो भी लोग हैं या जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं या जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, वो लिंक्डइन पे जरूर हैं। That's तो दिस right. इज वन थिंग। सेकेंड इज आप जो है अगर आप अपना कंटेंट रोज अच्छा डालेंगे तो देयर आर चांसेस कि आप सोशल मीडिया में वैसे ही अच्छा अट्रैक्शन लेकर आओ, ऑलराइट। और उसके थ्रू यू नो even without spending some money on social media, you can always get your customers through, That's so through true. social media channels. तो social media is a very important component, और उसके थ्रू आप बहुत सारे कस्टमर्स तक रीच कर सकते हो, और That's वो right. बहुत कस्टमाइजेबल है। आप उसमें ऑडियंस एंड ऑल अदर थिंग्स, इवन B2B बिजनेस को करना है या B2C बिजनेस को करना है, वो भी आप उसमें टारगेट कर सकते हो, बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें मेजरेबल है। दिस इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी गुड। इवन आजकल लिंक्डइन या आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे वो सारे आपको वो दिखाते हैं कि ये यू नो हाउ मेनी पीपल दिस थिंग हैज That's रीच्ड right, टू, right, कितना right. इंप्रेशन है, हाँ. या कितने लोगों ने इसको क्लिक Insight किया। showcase होता है। इनसाइड शोकेस होते हैं, That's so बिल्कुल, right. दैट इज द करेक्ट वर्ड। इसके अलावा इंस्टाग्राम जो है आप पे आप हैशटैग यूज करते हो, तो हैशटैग का पता लग जाता है कि इस हैशटैग को कितने लोग या कितना ट्रेंडिंग हाँ. हैशटैग है। दैट्स सो राइट। हाँ ठीक है, तो इंस्टाग्राम जैसे आपको 30 हैशटैग यूज करने की हाँ. परमिशन देता है। हाँ ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ट्विटर कैन आल्सो बी वन चैनल टू रीच टू द पीपल। दैट्स सो तो ट्रू। ट्विटर पे एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। स्नैपचैट को बहुत सारे लोग अच्छे से यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ. स्नैपचैट पे थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज अ बिट हायर, बट Alright. देन जियो टैगिंग उसमें बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। और सोशल शेयरिंग इज वन थिंग। हाँ. तो लोग बाग क्या करते हैं कि यू नो, एंड आपको एक और चीज देखनी है कि जो भी लोग आपका कंटेंट शेयर कर रहे हैं वो बहुत जेन्युइन और ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है। That's ऐसा नहीं है कि यू नो वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपने उसको बनवा लिया और फिर उसके हाँ. बाद शेयर हो रहा है। दैट्स सो राइट। अगर वो थोड़ा सा गलत भी जा रहा है बट वो बहुत ऑथेंटिक है, तो वो अपने आप ही वायरलिटी या अपने आप ही यू नो शेयर होता है। इट विल मेक इट्स ओन It will प्लेस। make its own place, and that is, और आप ये हमें सबको मालूम है कि यू नो ऑल दीज प्लेटफॉर्म ये बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो कोई भी वायरल हो सकता है, या ऐसा नहीं है कि यू नो देयर आर सम क्राइटेरियाज फॉर बीइंग वायरल, बट हाँ कुछ एल्गोरिथम वगैरह का थोड़ा नॉलेज हमें होना चाहिए बिल्कुल होना कि किस चाहिए। तरीके से और क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन सी That's रील right. पे कौन सा चीजें हम यूज करें। इवन आजकल बहुत सारे सॉन्ग्स भी ट्रेंडिंग है, हाँ. तो वो सारी चीजें आपको करना चाहिए। That's सो right. अगर आप एक सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाह रहे हैं, इवन फॉर योर ओन ब्रांड और फॉर अदर ब्रांड्स, तो आपको हमेशा अपने टॉप पर रहना है, क्योंकि हर दिन नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, हर दिन That's नई so रील true. आ रही है, और उस तरीके के चैनल्स आपको शेयर करने हैं। बिल्कुल। एंड यहाँ पर अगर आपने एल्गोरिथम के बारे में बताया सर, तो शायद इसी से रिलेटेड एक और चीज़ होती है डेटा एनालिसिस। हाँ हाँ, बेसिकली ये सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है? ओके, सो बेसिकली देयर आर टू थिंग्स। एक तो आपका डाटा मेजरेबल है। ओके। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इसलिए बहुत एडवांटेजियस है क्योंकि उसमें हर एक डाटा मेजरेबल है। दैट्स राइट। ओके, दूसरा आप कस्टमर्स को कहीं से भी ट्रैक कर सकते हो, हाँ। एंड यू कैन ऑलवेज कस्टमाइज योर कैंपेन अकॉर्डिंग टू वेयर योर कस्टमर्स आर। ओके। कि आपके कस्टमर्स कहाँ हैं, यहाँ डिजिटल एनालिसिस कम इनटू हाँ. पिक्चर, ठीक है।
हम तो कोई भी ऐप खोलते हैं या किसी भी तरीके से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम एक्सेप्ट करके एक बटन दबाते हैं और उससे वी गिव द परमिशन टू ऐप टू टेक अवर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। That's right. थोड़ा सा प्राइवेसी इन्वेंशन का इशू है उसमें, बट देन अगेन कंपनी कैन ऑलवेज रीच अस टू अस, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि आप इंस्टाग्राम पे या कोई भी चीज पे स्क्रॉल करते हैं, हाँ. इवन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट इन्फ्लुएंसर, आपको उसके ऐड आने लगते हैं या आपको उसके कंटेंट आने लगते हैं। सो दिस इज वेयर द एल्गोरिथम और डाटा एनालिसिस कम्स इनटू पिक्चर। एंड ये तो चलिए फिर भी एक इकलौते ऐप की बात है, ऐसे ऐप्स कनेक्टेड भी रहते हैं। सपोज जैसे हमने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं, रिसेंट टाइम में मैंने एक प्लेटफॉर्म पे फोन चेक करा था, आई वाज प्लानिंग टू बाय अ न्यू फोन। मैंने उसको चेक करा, थोड़े टाइम बाद वो मेरे सोशल मीडिया पे शोकेस हो रहा था। तो दैट इज वेयर इट इज कॉल्ड एज रीमार्केटिंग, क्योंकि आपने कन्वर्जन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं किया और दे वांट यू टू परचेज, तो वो अब सोशल मीडिया पर भी आपको ऐड देंगे। सो दिस इज हाउ बेसिकली द थिंग्स आर। सो वी आर लिविंग इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड और यहाँ पे डाटा एनालिसिस बहुत काम आता है एक्चुअली। एंड यस, इस टाइप से आप भी डेटा एनालिसिस एंड ऐसे अलग अलग चीज़ों को अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। बट पता है, ऐसे ही और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर मैं यानी कि आज चाहत आ रही हूँ, और उसके आंसर्स हमको किससे मिलेंगे? हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर जितेंद्र पटेल सर से, ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वापस हमारे शो में जिसका नाम है नॉलेज विलेज। एंड यस, आज हमारे नॉलेज विलेज में आपको पता है हमारे साथ गेस्ट कौन आए हैं? हमारे साथ आए हैं डॉक्टर जितेंद्र पटेल सर, और ये हमको आज बता रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। एंड यस, यहाँ पर मैं अब तो आपको छोड़ने नहीं वाली हूँ, बिकॉज अब यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट आ जाता है, कॉन्टेंट राइटिंग, जिसको हम कॉन्टेंट मार्केटिंग भी कहते हैं। एंड यस, ये हर एक प्लेटफॉर्म पर यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली कॉन्टेंट मार्केटिंग होता क्या है और ये क्यों इतना ज़्यादा क्रूशियल है? ओके मैम, सो अगर अपन बात करें डिजिटल मार्केटिंग में, कंटेंट इज द किंग। ओके, दैट्स राइट। यस, दूसरा चीज ये है, कंटेंट इज द होल सोल और सोल ऑफ योर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा और कैची है तो देन यू विल ऑलवेज गेट ट्रैक्शन। सो कंटेंट को समझने के लिए पहले तो आपको ये समझना है कि आपके ब्रांड पिलर्स क्या हैं, या आप किस पॉइंट को स्टैंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग व्हिच इज नीडेड टू बी अंडरस्टूड इज व्हाट इज योर निश। ओके, सो यू नो एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ ब्लॉगर, एज अ यूट्यूबर, आपको आपका निश जानना है। निश इज आइदर अ पॉइंट ऑफ योर इंटरेस्ट और एनीथिंग जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, ओके, जिससे आपका कस्टमर अट्रैक्ट हो, जिससे आपके कस्टमर अट्रैक्ट हो और जहां आप काम की बातें करें, राइट। सो द मोर यू डीपर यू गो इन योर निश, तो उससे फिर निश मार्केटिंग चालू होती है। आप उसके साथ एक माइक्रो निश भी रख सकते हो, ठीक है। तो एक बड़ा निश है जैसे कि इस वाले पे मैं ज्यादा बात करूंगा, और एक माइक्रो निश है कि उससे रिलेटेड चीजें मैं इस पे बात करूंगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं खुद एक ब्लॉगर हूँ, तो मेरा निश है स्पिरिचुअलिटी। तो मैं जो बात करता हूँ वो स्पिरिचुअलिटी के अराउंड होती है, बट उसके साथ मेरा माइक्रो निश मैनेजमेंट है। तो मैं स्पिरिचुअल लेसन्स को मैनेजमेंट के से रिलेट करके बात करता हूँ। सेकेंड थिंग इज, आपको अपनी ऑडियंस जानना है, हु इज योर ऑडियंस, और वो किस तरीके की बात सुनना चाहते हैं, ठीक है। अटेंशन स्पैन उनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब देखो, आप रील 30 सेकेंड्स की बन रही है नाउ। अब एक फीचर आ रहा है जिसमें 10 सेकेंड की रील होगी। सो इन फर्स्ट 10 सेकेंड आपको आपके कस्टमर से काम की बात करनी है और आपको जो है उसका ध्यान आपकी तरफ लेकर आना है, ठीक है। ओके, सिमिलर दिस पॉडकास्ट विच वी आर शूटिंग, आप देखो, अगर पॉडकास्ट आज 1.5 घंटा भी कोई बंदा आपके साथ स्पेंड कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको वो पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा। एंड द फर्स्ट एंड द बेसिक थिंग इज, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं कुछ पॉडकास्ट देखना चाहती हूँ तो पहले मुझे उसका कुछ शॉर्ट या कुछ रील नजर आती है, एंड उसमें एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है कि अपने आप इंटरेस्ट जाता है कि हाँ, ये वाला पॉडकास्ट देखना चाहिए। अदरवाइज वो शॉर्ट ही मेरा काम कर देता है, ठीक है। सेकेंड थिंग विच जो मुझे ज़रूरी है वो है कंटेंट की कंसिस्टेंसी। उसके लिए कंटेंट कैलेंडर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके पास एक कंटेंट कैलेंडर होना चाहिए कि आप इस दिन ये पोस्ट करेंगे, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के निश पे जाना चाहते हैं। तो अगर आपका जैसे मेरा निश स्पिरिचुअलिटी, अगर मैं अपनी एग्जांपल देखूं, तो मैं हर जो बेसिक फेस्टिवल्स आते हैं उन पर कोई ना कोई कंटेंट लेकर आता हूँ, ठीक है। सो क्योंकि मुझे
पता है कि दिस इज़ वेयर आई विल गेट द ट्रैक्शन। ओके, और क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल ब्लॉगर हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, तो मैं वहाँ पर जाकर उस तरीके से अपना कंटेंट कैलेंडर तैयार करता हूँ। मुझे ये भी देखना है कि मेरे ऑडियंस किस तरीके से एसोसिएट हो रहे हैं। थर्ड थिंग जो कंटेंट मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके टाइप ऑफ मीडिया। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडिया, जिसकी पहले की तो अपन ने बात कर चुके हैं, पेड मीडिया। दूसरा है ओन मीडिया, आपकी खुद की वेबसाइट। तो यू नीड टू मेक श्योर, जैसे अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप हर हफ्ते में एक कंटेंट डालें, एटलीस्ट हर हफ्ते एक कंटेंट आपका एक आना चाहिए टू मेक अ प्लेस। जैसे आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप हर हफ्ते एक ब्लॉग डालें, ओके, और फिर उसका हफ्ते भर ट्रैक्शन देखें, ओके, हैशटैग्स यूज करें, ये सारी चीजें यूज करें। दूसरी चीज आती है आपकी ओन मीडिया। सो दिस इज योर वेबसाइट, योर कंटेंट चैनल इज योर ओन मीडिया। आप इसको अपडेटेड रखें, क्योंकि अगर आपने एक ब्लॉग 6 महीने पहले डाला है और आप एक ब्लॉग डाल रहे हैं तो गूगल उसको भूल चुका है या कोई भी सर्च इंजन उसको भूल चुका है। थर्ड इज योर अर्न्ड मीडिया। अर्न्ड मीडिया इज हाउ मच योर कंटेंट इज बीन शेयर्ड। ये तो आपने देखा होगा, हर एक कंटेंट मार्केटर यही कहता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो कितना मेरा कंटेंट शेयर हो रहा है, कौन लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। टेक योर टाइम कि आप हर एक कमेंट को आंसर करो। टेक योर टाइम कि आपका कंटेंट कहाँ शेयर हुआ है। ओके, टेक योर टाइम कि आप शेयरेबल कंटेंट बनाएं। टेक योर टाइम टू गेट एंगेज विथ योर सब्सक्राइबर। बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जैसे लाइव आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने सब्सक्राइबर बेस को बुलाते हैं उस समय कि आप आइए और हम आपके एक्चुअली यहाँ पर आपका सिर्फ वर्चुअल एंगेजमेंट नहीं, बट आपका खुद का फिजिकल एंगेजमेंट भी जरूरी है। यस। सो अगेन कंटेंट इज द किंग। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा और तगड़ा है तो इट विल गेट द ट्रैक्शन, पीपल विल शेयर इट, पीपल विल लाइक इट, ओके, पीपल विल डू ऑल ऑफ द थिंग्स। तो हो सकता है कि फिर आपको पेड चैनल्स पर जाने की जरूरत ही ना पड़े। मैं आपको 2 किलिंग कंटेंट की एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट इज दिस मूवी कॉल्ड एज कोटा फैक्ट्री। ओके, हम लोगों ने सबने देखी, TBF ने प्रोड्यूस करी इसको और यूट्यूब पे फ्री में डाल दी। ओके, इतनी अच्छा कंटेंट था, इतना सॉलिड कंटेंट था कि एवरीवन हैज स्टार्टेड शेयरिंग इट, एवरीवन हैज स्टार्टेड डूइंग इट। तो आपने देखा उसका नेक्स्ट जो सीजन है दैट इज बीन परचेज बाय नेटफ्लिक्स। एक्चुअली तो अगर आपका कंटेंट बहुत तगड़ा है तो यू विल फाइंड योर कस्टमर्स। सो नेटफ्लिक्स ने उसको खरीदा और अब सेकंड सीजन इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। ओह माय गॉड। ओके, सेकंड इज दिस मूवी कॉल्ड एज एस्पेरेंट। Aspirants also went like that. Again, it was produced by TBF और इसको भी उन्होंने YouTube पर डाला। ओके, और एस्पेरेंट की सीजन्स को बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। IMDb रेटिंग भी इन दोनों शो की बहुत अच्छी है। Actually, एक की 9 है, एक की 9.2 है। तो अगेन इसको फिर अब प्राइम वीडियो ने खरीदा और उसका सेकंड सीजन लेकर आए हैं। तो दिस इज हाउ बेसिकली द थिंग्स आर कि अगर आपका कंटेंट बहुत सॉलिड है और बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है। थर्ड इज जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एज अ गुड कंटेंट राइटर आप अपने निश को कभी मत छोड़िए, और ऑलवेज बिगिन विथ अ स्टोरी और एन इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, क्योंकि स्टोरी के लिए हमारा ब्रेन जो है हार्डवायर्ड है। हम सभी को स्टोरी सुनना पसंद है, ठीक है। तो अगर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आप अपनी बात कहना चाहोगे या शुरू करोगे तो वो हमेशा अट्रैक्शन पाएगा। मैंने अपने खुद के ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस में देखा है कि जिन ब्लॉग्स पे मैंने अच्छी स्टोरीज डाली हैं वो ब्लॉग्स को ज़्यादा व्यू मिले हैं कंपेयर टू अदर थिंग्स। 2-3 चीज़ें और आपको देखनी है कंटेंट में। एक है कॉपीराइट इश्यूज। तो अगर आप यूट्यूब या इस टाइप के कोई भी चैनल पर कंटेंट डाल रहे हैं तो आपको देखना है कि आप कॉपीराइट के इश्यूज को सही तरीके से देख रहे हैं कि नहीं। सेकेंड इज गिविंग ड्यू क्रेडिट्स। अगर आपने किसी से कोई कंटेंट इंस्पायर करके लिया है या आप किसी कोई बुक रिव्यू कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने उसको क्रेडिट दिया है। ठीक है, एज अ ब्लॉगर मतलब मैंने ये प्रैक्टिस हमेशा से चालू की। इसको एथिकल प्रैक्टिस भी कह सकते हो कि अगर मैंने कोई भी चीज किसी भी कहानी को कहीं से लिया है तो मैं नीचे वो लाइन लिखता हूँ कि ये कहानी इस पर्टिकुलर चीज से प्रेरित है। ओके, क्योंकि वहाँ पर जो आने वाले थॉट्स हैं वो मेरे हो सकते हैं, बट कहानी उनकी है तो उसको क्रेडिट देना जरूरी है। सो दीज आर थिंग्स जो सेकंड and one more important thing is perseverance and consistency. Yeah, that is actually. Yes. तो majority of particularly young people को मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग since money is not a problem वो लोग अपने पेड चैनल चालू कर देते हैं, पेड वेबसाइट बनवा लेते हैं, बट फिर then they don't
मैंने They are देखा not कि वो consistent with हाँ it, हाँ। 4-5 ब्लॉग के बाद इट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. Oh ओके my God, सो हाँ। यू नो जैसे मैं ब्लॉगिंग के बारे में कहूँ तो मैंने जिससे ब्लॉगिंग का थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था उन्होंने हाँ। बोला था कि 50 ब्लॉग के पहले रुकना नहीं है. ओके ओके और 200 ब्लॉग पे यू विल बिकम पॉपुलर. ऑलराइट. ओके हाँ। सो 200 ब्लॉग्स तक तो आपकी जर्नी चलनी चाहिए और my उसके God. लिए फिर आपको आपका कंटेंट कैलेंडर, आपका कंटेंट अपडेशन, रेलेवेंसी, ये Okay. सारी चीजें देखनी है. Alright. ठीक है और आपको मेक श्योर करना है जैसे आपने बोला ना अभी अपन थोड़े ब्रेक में पैशन की बात कर रहे थे. हाँ हाँ हाँ. तो अगर आप पैशनेट हो तो आप अपने कंटेंट कैलेंडर के लिए हमेशा तैयार That's रहोगे. right. जैसे हाँ. मान लीजिए आप एक यूट्यूबर ही हो, फैशन ब्लॉगर ही हो, हाँ. तो आप एक कंटेंट बना सकते हो कि व्हाट टू वेयर ऑन क्रिसमस ईव, That's व्हाट right, टू हाँ. वेयर ऑन 31st. ओके Yeah, yeah. सो दिस इज योर कंटेंट. सो दिस इज नाउ यू सी कि आप एक फैशन ब्लॉगर हो तो आपने अपना निश नहीं छोड़ा है, हाँ. बट आपने जो आने वाला बड़ा इवेंट है उसको भी कवर अप उसको भी कवर अप करा. कवर That's अप so करा. true. So this is how basically your content will get traction. Proper hypes and traction. proper hype and traction. और Yeah. content marketing is soul. अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है हाँ. और आपकी वेबसाइट वो चीज दे रही है हाँ. या आपका चैनल वो चीज दे रहा है जो कहीं नहीं मिल रही है, तो then people will come to you, people will like, share, subscribe and all other things. And we are in a Actually. democratic world. मतलब Yeah, digital that's marketing right. is a democratic world. और गांव के कई लोग जिनको बेसिक नॉलेज चीजों का नहीं है, हाँ. they have their YouTube channel and that has got millions of views. Actually, that's Yes. right. Yeah. ठीक है, people are showing their daily activities, हाँ, lives, normal and they are- vlogging हाँ, and ये they सब are चीजों getting में good है. traction Yeah. because people are liking it. Okay, Yeah. so genuinity, consistency, perseverance, हाँ. they are very important That's right. in digital marketing and in content marketing, and having a rich and attractive content. या दैट्स सो ट्रू. सो यस, ऐसे ही बातचीत हमारी एक छोटे से ब्रेक के बाद भी चलती रहेगी, बिकॉज अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं जो कि होने वाला है ईमेल मार्केटिंग. तो अगर आप भी वो जानना चाहते हैं सो स्टे ट्यून विद मी आरजे चाहत ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात. रेडियो हिप्सा. रेडियो हिप्सा. Hello everyone, you're listening Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात. एंड दिस इज आरजे चाहत और मैं यानी कि चाहत आ गई हूँ आप सभी के साथ बहुत ढेर सारी बातचीत करने, शो नॉलेज विलेज लेकर. एंड यहाँ पर आज हमारे साथ एक गेस्ट भी हैं जिन्होंने एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग में पीएचडी तो हासिल करी है, बट इसी के साथ साथ आपने एग्जीक्यूटिव डिग्री भी डिजिटल मार्केटिंग में IIM से हासिल करी है. तो इनसे ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी कौन हो सकती थी जो हमको एक्चुअली ईमेल मार्केटिंग और इसी के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएं. तो सर, ब्रेक के पहले तो हमने काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जान ली, बट अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ईमेल मार्केटिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है. Okay, ma'am. So email is something which is my address. तो, Alright. जैसे कस्टमर्स का फिजिकल एड्रेस होता था वैसे अब ईमेल एड्रेस हो गया है. दैट्स राइट. ईमेल के कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ. 91% ऑफ कस्टमर्स स्टिल डू द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज चेक देयर मेल. दैट्स राइट. ठीक है. हाँ. दूसरा, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन 4300 टाइम्स रेवेन्यू देते हैं. ओके. थर्ड इज 77% कस्टमर्स स्टिल वांट देयर कम्युनिकेशन टू बी डन ऑन ईमेल. ओके. तो पहले एक फिजिकल न्यूज़लेटर आता था, जैसे आपने सब्सक्राइब किया तो फिजिकल न्यूज़लेटर आता था. हाँ. बट अब आपको एक डिजिटल न्यूज़लेटर आता है. वो कहाँ आएगा? आपकी ईमेल एड्रेस आपकी मेल पर आ रहा है. दैट्स राइट. हाँ. एक चीज जो एज अ मार्केटर आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है कि डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग परमिशन बेस्ड मार्केटिंग होती है. ओके. तो आपको कस्टमर से परमिशन लेनी है कि वो आपको ईमेल भेज सके या ना भेज सके. हाँ. तो न्यूज़लेटर के सब्सक्रिप्शंस होते हैं. हाँ. तो एक अच्छा ईमेल मार्केटिंग कैंपेन में एक सब्सक्राइब बटन तो होता ही है, बट एक अनसब्सक्राइब बटन हमेशा होना चाहिए. अच्छा. कस्टमर जब भी चाहे उसको अनसब्सक्राइब कर सके. ठीक है. दिस इज वन थिंग जो एक कॉमन मिस्टेक है बहुत सारे डिजिटल मार्केटर करते हैं कि वो ईमेल मार्केटर को ईमेल या न्यूज़लेटर को कंपलसरी कर देते हैं. ओके. यहाँ आपकी वेबसाइट ही तब खुलती है जब ईमेल आप अपना ईमेल एड्रेस उधर अच्छा, सबमिट सब्सक्राइब करें. हाँ, तो Alright. वो थोड़ी एक गलत प्रैक्टिस है. मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है हाँ. तो पीपल विल ऑलवेज सब्सक्राइब यू. हाँ. तो दिस इज वन थिंग. एंड अगर अच्छा नहीं है तो सब्सक्राइब करके भी इम्प्रेशन नहीं मिलेगा. Impression नहीं मिलेगा. दैट्स राइट. हाँ. सेकंड इज आप कस्टमर को कहीं से भी ढूंढ सकते हैं. जैसे अपन ने बहुत सारे टूल्स की अभी बात करी. हाँ. SEO के थ्रू कस्टमर आपके पास आ सकता है. ऑलराइट. SEM के थ्रू वो आ सकता है. ऑलराइट. या फिर वो किसी फेसबुक चैनल के थ्रू आ सकता है या किसी सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास आ सकता ओके. है.
बट अल्टीमेटली आपको कस्टमर तक रीच करना है तो आपको एक परमानेंट एड्रेस चाहिए उसका, और वो उसका ईमेल एड्रेस है। ठीक है, तो आप अपने कंटेंट, ऑफर्स, जो सारी चीजें हैं वो उसको जो है ईमेल पर भेजेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल होते हैं। वन इज वेलकम ईमेल, जैसे किसी ने आपको सब्सक्राइब किया तो आप एक वेलकम में एड्रेस दे सकते हो उसको। ठीक है, अगर वो अनसब्सक्राइब भी कर रहा है तो आपको एक थैंक यू ईमेल भी देना है कि थैंक्स फॉर बीइंग इन आवर फैमिली एंड दिस इज हाउ। बिल्कुल। ठीक है, फिर आप उसको कुछ बिजनेस रिलेटेड कैटलॉग्स एंड ऑल अदर थिंग्स भेज सकते हो। ठीक है, ताकि वो अपनी परचेज जर्नी पर आगे बढ़ सके। दैट्स राइट। ठीक है, तीसरा आप उसको लिंक्स भेज सकते हो। एक और टर्म हम बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं ईमेल मार्केटिंग में, विच इज कॉल्ड एज CTA। अच्छा। CTA स्टैंड्स फॉर कॉल टू एक्शन। अच्छा। तो जैसे बाय नाउ है हाँ। या कोई भी, तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप CTAs भेज सकते हो ओके। कि अभी ये हमारा ऑफर चल रहा है और ये ऑफर को आप अभी अवेल कर सकते हो। Yeah. तो दिस इज CTA। ओके, सो अल्टीमेटली बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ईमेल मार्केटिंग इज नॉट अ इट इज कमिंग अंडर ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और वो अभी इतना पॉपुलर नहीं है। बट डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा टूल है। मेलचिम्प करके एक पूरा टूल है जिसके थ्रू आप एक ईमेल मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन कर सकते हो। ओके। और जब अभी हमने कंटेंट मार्केटिंग की बात करी, हाँ। तो अल्टीमेटली अगर मेरे को अपने सब्सक्राइबर तक रीच करना है, हाँ। तो उसके थ्रू मैं किसके थ्रू रीच करूंगा? मैं ईमेल के थ्रू। ईमेल के थ्रू। तो बहुत सारे जगहों पर मुझे सब्सक्रिप्शंस एंड ऑल अदर थिंग्स के लिए ईमेल होना जरूरी है। दैट्स राइट। ठीक है, आप OTT प्लेटफॉर्म पर भी जाते हैं तो वो आपको ईमेल एड्रेस के थ्रू लॉग इन एंड साइन अप के लिए, सारी चीजें के लिए दैट्स मांगता है। राइट। तो दिस इज हाउ बेसिकली ईमेल मार्केटिंग रिमेन्स कोर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड इट इज वन वे ऑफ रीचिंग टू योर कस्टमर। ओके। कुछ चीजें जो अवॉइड करनी है वो ये है कि एक तो परमिशन लें आप कस्टमर से बिफोर सेंडिंग द ईमेल। आप अनसोलिसिटेड ईमेल ना भेजें। एक अच्छी और कैची जो है सब्जेक्ट लाइन रखें। ओके। ठीक है, विच कंपेल द कस्टमर्स टू ओपन योर मेल। ओके। ओके। दूसरा, अगर कोई ने अनसब्सक्राइब किया है तो उसको बार बार आप कंपेल ना करें कि वो रीसब्सक्राइब करे। ठीक है। थर्ड इज आप स्पैमिंग से बचें। आप कोई स्पैम मेल ना भेजें। जैसे आपको कहीं से भी लिस्ट मिल गई और बहुत सारे स्पैम मेल आ जाते हैं, तो वो आप अपने डेटा पे स्टिक रहिए। हाँ, वो एक अलग गलत प्रैक्टिस है एक्चुअली। और आप शुरू में उनको जो भी चीजें भेजें उससे बोलें कि आप अगर हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हम बहुत सारी चीजें और भेजेंगे और भेज सकते हैं। दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन ऑलवेज टेक देयर परमिशन। इट इज अ परमिशन बेस्ड मार्केटिंग। और ये सारी कुछ चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, जो डिजिटल मार्केटिंग के स्पेस में बहुत ज्यादा कॉमनली हो रही है। ओके, और इससे अल्टीमेटली आपकी ब्रांड एंड ब्रांड वैल्यू आगे जाके डिटोरिएट होती है। तो वहाँ पर एक गलती आप अवॉइड कर सकते हैं एक्चुअली। अब यहाँ पर हमने इतना कुछ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जाना, आपने SEM के बारे में बताया और न जाने क्या क्या चीज़ों के बारे में हमने जाना। बट यहाँ पर ना एक लास्ट चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो मार्केटिंग में ट्रेंड चेंज हो रहा है, स्पेशली डिजिटली जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? ओके, सो मार्केटिंग इज एवर चेंजिंग, डायनामिक एनवायरनमेंट में अपन वर्क कर रहे हैं और बहुत सारे नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। ठीक है, कुछ नए ट्रेंड्स की अगर अपन बात करें तो CGI एड्स आ रहे हैं। हैव यू सीन CGI एड्स? बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स एंड बड़े बड़े चीजें लग रही हैं हर एक मार्केट्स में। और अभी जैसे मैं कल ही एक एड देख रहा था, शायद किसी विदेश में कोई रेस्टोरेंट है, उसको पास्ता रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने पूरा गेट खोला और बहुत सारे पास्ता बाहर आए। दिस इज हाउ। और या फिर उन्होंने अपनी विंडोज पर पूरी स्पैगेटी लगा के रखी हुई है। सो दिस इज हाउ बेसिकली, सो दिस इज CGI एड्स, दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ओके। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऑल्दो बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट फिर भी तो पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हमेशा हमको ऐसा लगता है कि ये जो बिग और सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर है वो ही अच्छा कर रहे हैं। और बहुत सारी छोटी कंपनीज हैं, तो बहुत सारे लेवल्स पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है बेस्ड है। एक होते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर। नैनो इन्फ्लुएंसर्स वो हैं जिनके 10K तक फॉलोअर हैं। ओके। 10K to 15K तक के जो फॉलोअर हैं वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर में आते हैं। उसके ऊपर वाले मेगा इन्फ्लुएंसर में आते हैं। फिर जिनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं वो सेलिब्रिटी या बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो अगर मैं एक छोटा बिजनेस हूँ और आई विल नॉट हैव अ बजट टू रीच टू द सेलिब्रिटी एंडोर्सर, तो मैं किसी भी माइक्रो इन्फ्लुएंसर को दे सकता हूँ। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर निश में अच्छा काम कर रहा है। ओके, और तो उस पर्टिकुलर निश में अच्छा काम करने वाला है। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत जेन्युइन है मैम। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं एक सेलिब्रिटी से ऐड कराता हूँ तो मुझे गारंटी नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है।
Yeah. बट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसर उस प्रोडक्ट को यूज करके आपको पर्सनल रिव्यू शेयर करता है, Yeah. पर्सनल टेस्टिमोनियल शेयर करता है, Yeah. वन थिंग। ऑलराइट, थर्ड इज मूवमेंट मार्केटिंग, ये भी Okay. बहुत चल रहा है आजकल। जैसे अभी चंद्रयान, वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया कि चंद्रयान हमने सफलतापूर्वक Actually. चांद पर भेजा। राइट, और जैसे ये हुआ तो आपने देखा जोमेटो का एक ऐड आ गया कि वी हैव एडेड अ न्यू एड्रेस। स्विगी ने बोल दिया कि वी नाउ डिलीवर्ड ऑन मून। मून, या ओके, अमूल शुरू से ये करता है, अमूल बिल्कुल। डॉल के हम लोग हमेशा देखते जिसमें हम हैं उनके प्रिंट एड्स में भी प्रिंट देखते हैं। सेट्स। तो पहले मूवमेंट मार्केटिंग अमूल ने चालू की थी, Alright. बट नाउ दिस इज बीन कैच्ड अप बाय एवरीवन। एवरीबॉडी, ओके, हाँ, मैकडोनल्ड ने ऐड दिया, या एक्चुअली मेक माय ट्रिप्स ने ऐड मेक माई किया, ट्रिप ने ऐड दिया, उबर Right. ने ऐड दिया। तो दिस इज Right. मूवमेंट मार्केटिंग। हाँ. सो जैसे ही कोई बड़ा इवेंट होता है उसके अराउंड आपके ऐड आ जाते हैं, और That's सोशल true. मीडिया पे ये बहुत अच्छे से शेयरेबल है। That's तो true. दिस इज वेयर शेयरिंग और सोशल शेयरिंग इज कमिंग इनटू पिक्चर। एक्चुअली, ठीक है, दूसरा जैसे AR एंड VR की बात हो रही है, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ओके, तो जैसे पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग पे पहले आपको डिटेल आती थी प्रोडक्ट की या इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता था, हाँ. बट अब आजकल एक स्कैन कोड आता है। ओके, उस स्कैन कोड से आप जो है उस प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हो। ओके, जैसे मान लीजिए एक सॉस की बोतल है, वहां पर आपने एक स्कैन कोड देखा, हाँ, उसमें फिर एक बुक खुल गई जिससे कि उस सॉसेस से कौन कौन सी डिश बन सकती है। ओ वाओ, ओके, तो दिस इज वेयर यू आर एंगेजिंग योर कस्टमर Actually, थ्रू हाँ. AR एंड VR। हाँ, ठीक है, फिर उसके बाद आपने अगर एप्पल प्रो का नाम सुना है, ओके, एप्पल विजन प्रो, हाँ, वो एक डिवाइस है जो कि आपको वर्चुअल रियलिटी में ले जा रहा राइट, है। अभी रिसेंटली लॉन्च किया Yes, गया yes, है, तो हाँ. वो मेटावर्स इज कमिंग। Yeah, तो metaverse ये is coming. सारे जो हैं तो हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत That's right, अंदर तक और डीप तक जा रहे हैं। that's ठीक so है, तो true. ये एक नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जियो टैग जो है जियो टैगिंग हो रही है। ठीक हाँ. है, जैसे ही आप कहीं रीच करते हो और आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे नियरेस्ट रेस्टोरेंट क्या है, हाँ, या कौन सी चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। Right. एंड वेरी कस्टमाइज्ड एड्स आर कमिंग। ओके, Actually. जैसे जोमेटो कर रहा है, वो जिस शहर में जाता है उस शहर के जैसे ही वो उधर रोल इन हो जाता है, हाँ. तो वो उस शहर के रेस्टोरेंट्स का नाम लेने लगता है ओके, कि यहाँ से आप ये मंगा सकते हो, या आप Yeah. यहाँ से ये मंगा सकते हो। या तो दिस इज जियो टैगिंग विच इज वेरी कॉमनली हैपनिंग। एक्चुअली, ओके, एंड देयर आर डिफरेंट अदर वेज जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप चेंज हो रहा है। दैट्स सो ट्रू, और AR VR चैटबॉट्स आर कमिंग। Alright. अगर आप देखें तो हो सकता है आज से थोड़े दिन बाद ये शो में अपन दोनों ही बॉट हों, और एक्चुअली रियल ह्यूमन इस पर्टिकुलर चीज से निकल जाए। निकल जाए एक्चुअली, बट देन डिजिटल मार्केटिंग आल्सो गिव्स यू अ एज ऑफ क्रिएटिविटी, एंड दैट क्रिएटिविटी का इसके साथ सबसे अच्छा फंडा यही है, क्रिएटिविटी सिर्फ ह्यूमन जनरेट कर सकते हैं। Okay? दैट्स सो है राइट, ना, जैसे अगर मैं ब्लॉगिंग की भी बात करूं तो ब्लॉगिंग में अगर मैं ChatGPT या किसी भी उस चीज से कंटेंट लेता हूं तो वो बहुत ह्यूमनाइज नहीं लग रहा है। एक्चुअली, वो जो है इट इज बेसिकली समथिंग विच इज रिलेटेड टू, मतलब वो लगता है कि काफी किसी मशीन ने formal लिखा दिखता है, हाँ, किसी मशीन ने actually, लिखा है। हाँ. तो ये सारी चीजें हैं, बट देन ये सारे ट्रेंड्स हैं जिनको हमको देखना है। दैट्स सो तो राइट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग विल गो Yeah. will reach to a level, okay? Genuine contents will reach to a level. एक्चुअली इट विल, Apart from this, AR VR, okay? Augmented reality, virtual reality, movement marketing, Yeah. ये सारी चीजें बहुत बढ़ने वाली हैं। Actually, it और will. एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, आपको ये सारे ट्रेंड्स को देखते हुए अपने आप को प्रिपेयर करना है। दैट्स सो राइट। सो लिसनर्स, आई होप कि आज का शो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, एंड इन कुछ टिप्स का आप ज़रूर से ध्यान रखेंगे। एंड सर, मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने इतना वैल्यूएबल नॉलेज हमारे साथ शेयर करा। थैंक यू, द प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड मैं डिजिटल मार्केटिंग इज़ वन ऑफ माय कोर एरिया, एंड ये एक बहुत ही नेसेसरी स्किल होते जा रही है Actually. तो इस वजह से शेयरिंग नॉलेज इज ऑलवेज एंड नॉलेज के साथ हमेशा ये बोला गया है कि उसको शेयर करने से वो हमेशा बढ़ता है। दैट्स सो ट्रू। दिस इज हाउ बेसिकली द थिंग्स आर। लास्ट थिंग इज वो जो एनालिटिक्स की बात हुई थी, Right. देयर आर 2 टूल्स, वन इज गूगल एनालिटिक्स, ऑलराइट, वो आपको आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी और ये सारी चीज़ों पर डाटा दे सकता है। ओके, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी, Alright. वहाँ पर से भी माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है ऑलराइट, जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो कि आपका कैंपेन या आपकी चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। ऑलराइट, तो ये जो आपने एनालिटिक्स वाला क्वेश्चन पूछा था, राइट, उस पे जो है, और फिर आपको पता लग सकता है कि आपके ऑडियंस किस ज्योग्राफी से आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के हैं,
किस जेंडर के हैं, हाँ कौन से डिवाइस पे देखा जा रहा है, हाँ। कौन सा कैंपेन ज़्यादा वर्क कर रहा है, इस फेसबुक वर्किंग वेल, ओके। हाँ, हाँ। इवन यू कैन ऑल्सो सी कि आपका वेबसाइट का कौन सा एरिया इज वर्किंग वेल और नॉट। Yeah, ये that's सारी चीज़ें एनालिटिक्स के पार्ट में रहती है। सो यस, ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सर ने जाते जाते ज़रूर हमारे साथ शेयर करा है। तो सर सही में दिल से आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने हमारे लिसनर्स के लिए इतना वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करा। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड सो लिसनर्स, आई होप कि आप सभी को शो बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, बहुत हेल्पफुल लगा हो। बट आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है रेडियो इप्सा 91.2 FM पर, जो कहे दिल की बात। रेडियो हिप्सा।